welcome back to my channel. Today I will continue some important question in organic chemistry. First one, give the structural formula of the following. I collected those questions from a mock test question. That's why only two questions I am discussing today. Give the structural formula of the following. First, methanoic acid. HCOOH. Meth means 1C. अगर इथानोइक एसिड होता है CH3COOH होता है, तब हम इसको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वहां H 8 होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। देन प्रोपानॉल आल सो प्रोपानॉल मींस CH3CHO। सपोज मैं तुम लोग को रिमाइंड कर देता हूं, मिथानॉल HCHO, इथानॉल CH3CHO। ओके, 2C होना चाहिए। यहाँ प्रोपानॉल C2H5CHO, C2H5CHO 3 कार्बन होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन एसिटिलीन, दिस इज इजी, ट्रिपल बॉन्ड C2H2, टोटल 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इथिन में डबल बॉन्ड, इथेन में सिंगल बॉन्ड, दिस इज द इथाइन। ओके, और इसे भी कहा जाता है एसिटिलीन। देन फोर्थ वन, एसीटोन। एसीटोन मतलब ये होता है CH3COCH3। एक्चुअली तुम लोग का ये ईथर और कीटोन ये तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या किया, तब ये एसीटोन, तब तो मैंने CH3COCH3, तब यहाँ पे C डबल बॉन्ड, तब एसीटोन का इसको हम बोल सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, तब ये हो गया, या इसको हम कहेंगे, इसका कॉमन नेम भी होता है एसीटोन। तब ये CH3COCH3। देन 1 2 इथेन डाइऑल, तब इसको करने के लिए 2 ऑल होना चाहिए। ऑल मतलब OH ग्रुप, तब 1 में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। तब फर्स्ट इसको लिखने के लिए तरीका होता है, पहले इथेन लिख दो, 2 हाइड्रोजन काट दो, जहां पे वो हाइड्रोजन जगह में हम 2 OH लगा देंगे। तब ये हो गया 1 2, संख्या के बाद हाइफन होता है, अक्षर होता है 1 2 हाइफन इथेन डाइऑल, मतलब 2 ऑल ग्रुप यहां लगा हुआ। देन आंसर द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट वन, NS अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। ये अच्छी तरह हम जानते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, तब हम एसिटिलीन या इथाइन इसका आंसर होगा। देन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिली। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब यहाँ पे ऑप्शन में मिथानोइक एसिड हो सकता है, इथानोइक एसिड हो सकता है, यहाँ इथानोइक एसिड होता है, तब इथानोइक एसिड आंसर। ये हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट शुड बी इथीन। निकल कैटालिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इथिन हो जाता है इथेन। ओके, अगर इथाइन होता, इथाइन निकल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इथिन को चेंज होता, फिर इथिन का भी सेम अवस्था होता है, वो इथेन को चेंज होता, तो यहाँ पे आंसर होगा इथिन। ये एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड, जो हम कहेंगे इथानॉल। इथानॉल को हम अल्कोहल में भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर उससे कहा जाता, तब ये इथानॉल होना चाहिए। तब यहाँ पे हम देखेंगे इथानॉल। देन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ CHO ग्रुप, CHO मतलब दैट शुड बी आल, तब हम देखेंगे आल कहाँ है, इथानॉल, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल कुछ भी हो सकता है, यहाँ आल इज गिवन। ओके, देन ये गैस लिबरेटेड व्हेन इथानॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम एट रूम टेम्परेचर, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना, ये थोड़ा अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग लगता है।
जैसे हम थोड़ा याद करेंगे, एनी एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड गिव्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तब यहाँ पे सोडियम भी हाइड्रोजन गैस, तब ये एक गैस लिबरेटेड व्हेन इथानॉल, कोई इथानॉल कोई भी अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता। देन ये रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, this one very important, this is a test which is called esterification, because it is the result is esters. When alcohol react with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, it gives a compound, organic compound, which is known as ester, and the process is called esterification. This is the ester has the characteristic property of fruity smell. So this is a test for alcohol and acetic acid. Okay, so up to this portion completed. So this little bit thing might be beneficial for you. I hope so. With this I remain. Thank you very much.